बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए एक हमारा लूप है, इस लूप के अंदर करंट ऐसे जा रहा है और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद ये हमारा टॉर्क लग गया इसके ऊपर और ये लूप हमारा रोटेट करने लगा। अब इस लूप के पास चार साइड्स हैं, एक ये, दिस एंड दिस। ये वाली साइड हो गई इसकी ए बी, सी डी, बी सी और ए डी, ये साइड्स मैंने बता दी। अब चारों साइड्स पर बच्चों हम लोगों को फोर्स निकालेंगे और उन चारों फोर्स जब चार साइड पर निकलेंगे तो फिर उससे टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे सी डी पर। और जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है आई एल बी साइन थीटा, जहां पर एल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एल की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है जो करंट की होती है। एक छोटी सी समरी है इस टॉपिक की, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की। अब यहाँ पर सी डी, इसको लिया हमने ए और लूप की इस वाली साइड को हमने लिया बी। अब ये वाली साइड जब हमने ए ली और ये यहाँ से यहाँ तक ए बाई टू हो जाएगी, ये भी ए बाई टू हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं ए बाई टू, ए बाई टू। तो यहाँ पर जो ए की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही होगी डायरेक्शन। इट मीन्स जो करंट की डायरेक्शन वही लेंथ की डायरेक्शन और वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। इट मीन साइन 0 0 तो 4 0। समझ में आई ना बात आपको। उसके बाद देखते हैं ए बी। ए बी में बच्चों करंट की डायरेक्शन इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को है। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि लेंथ की ही डायरेक्शन होती है मानी जाती है, उसकी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और साइन 180 भी 0 होता है। तो फोर्स एट बी, इस पोर्शन पे जो फोर्स लगेगी वो भी हमारी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास बची एक फोर्स ये वाली बी सी और एक फोर्स ए डी पे जो लगेगी वो, और उन दोनों की वजह से हमें टॉर्क निकालना है। ये देखिए आप, ये है बी सी, इस बी सी पर करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे थंब, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाएंगे फिंगर्स, थंब फिंगर्स, और जो पाम है ये बताएगा फोर्स। तो इट मीन्स फोर्स लग रही है नीचे को। इस वाले को भी देख लेते हैं। इसमें करंट ऐसे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर को ही है, तो करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे थंब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, और पाम जो जा रहा है वो बताएगा फोर्स। तो इट मीन्स यहाँ से फोर्स नीचे जा रही है और यहाँ से फोर्स ऊपर आ रही है, तो ये रोटेट कर जाएगा हमारा। अब ये आपको दिखाया कि यहाँ से फोर्स नीचे जा रही है, इसे F1 कहा, यहाँ से फोर्स ऊपर जा रही है, इसे F2 कहा। सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 क्या होगा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी साइन थीटा। बच्चों आई एल क्या होता था? लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है बी, तो इट मीन्स आई बी बी। व्हाट अबाउट दिस साइन थीटा? दिस साइन थीटा, इस साइन थीटा का जो थीटा होता है ना वो होता है एंगल बिटवीन एल एंड बी। और यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वही साइड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इट मीन्स ये तो 90 डिग्री हो रहा है, तो इसीलिए फोर्स हो गई आई बी बी। इस फोर्स को यही छोड़ते हैं। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, बिकॉज टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को बच्चों। ये फोर्स हमारी लग रही है यहाँ पर नीचे, ये फोर्स नीचे लग रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का होता है इसी एक्सिस के बीच में ये रोटेट कर रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना। जब यहाँ पर बच्चों इसमें फोर्स लगी तो इस फोर्स की वजह से ये लूप थोड़ा रोटेट करा और जैसे ये रोटेट करा तो इसकी ये वाली जो साइड है वो हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद करंट की डायरेक्शन में आप लोग अपनी फिंगर्स कर्ल करिए। ये करंट की डायरेक्शन है ना, इसमें फिंगर्स कर्ल करिए और जो थंब जाएगा यही बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे ये रोटेट करेगा तो ये ऐसे रोटेट करा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी रोटेट कर रहा है। तो इसी फिगर को हमने सामने से देखा और ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको हमने। तो जब ये ड्रॉ करा तो ये ए था, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो आपको पता लगे, फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो हमने कहा द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज थीटा, और ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 90 था। ठीक है, अब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। बच्चों ए बाई टू का यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा? ए बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा। सेम ऐसी ए बाई टू का यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा ए बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये जो फोर्स F1 लग रही है इसको हम पीछे की तरफ लेकर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा। फोर्स हो गई F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो फोर्स F1 की वैल्यू यहाँ पुट करी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ से टाओ बी सी निकल के आ गया आई स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन 2। सिमिलरली सेम फोर्स इस AD पर लगेगी, बस ये ऊपर को लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और यहाँ पर इसको निकालेंगे तो ये भी आ जाएगी सेम, बिल्कुल सेम ऐसे आएगी क्योंकि लेंथ बराबर है ना कंडक्टर्स की। तो ये आ जाएगा टाउ AD आई AB B साइन थीटा अपॉन 2। टोटल टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क। दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा नेट टॉर्क। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो वैल्यूज दोनों सेम है, बस हाफ हो रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो ये जब दोनों ऐड होंगी तो 2 हट जाएगा। तो ये आ जाएगा टाउ नेट इक्वल टू आई AB B साइन थीटा। ये AB क्या है बच्चों? लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया होता है तो रेक्टेंगल का शायद, तो AB इक्वल्स टू एरिया, तो IAB साइन थीटा। ये नेट टॉर्क आ गया। अब ये नेट टॉर्क आया तो इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं। यहां बता देता हूं। ये आया हमारा टाउ नेट इज इक्वल्स टू IAB साइन थीटा। बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बताई दी है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगे, जहां थम जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा इसको। अब ये फॉर्मूले में IA की जगह M पुट करेंगे तो टाउ नेट हमारा आ गया MB साइन थीटा। और जहां साइन थीटा होता है वो आप लोगों को पता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इट मीन्स टाउ इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। दिस इज द net torque on a current loop in a external magnetic field. Thank you बच्चों।